अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो, मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, कि मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद जी। मैं आपके बीच पहली बार आई हूं और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं आप सबके बीच अपने आप को पाकर। आइए भाई साहब, मैं देख रही हूं शुरू से ये आपका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहां विवाह संपन्न हो जाता है। फोटोग्राफर कितना मुस्कुरा रहे हैं, अब मैंने कह दिया है तो आप शर्मा रहे हैं। अब मैं नहीं कहती ऐसा, ऐसा ये बड़े कवि कहते हैं, पद्मश्री सुनील जोगी जी कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि बड़े होकर के ये पत्रकार, ये फोटोग्राफर वही बच्चा बड़े होकर के बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। ये मैं नहीं कहती ऐसा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आइए 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूं। आप सबको भगवान ने वो हर चीज दी जिसकी हम कल्पना करते हैं। कई बार हमें लगता है कम है, लेकिन यदि हम आकलन करने बैठे तो वो ज्यादा निकलता है। मैं 4 पंक्तियां ईश्वर का धन्यवाद करती हूं और कहती हूं और शुरुआत करती हूं काव्य पाठ की। ये जो बीच में मेरी बहन खड़ी है, बैठ जाए, आराम से बैठ गई, बुला लिया उनको, देख लिया उनने। देखिए इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फोन का जमाना है। नेटवर्क आ रहा हो तो फोन कर दीजिए। हाँ सुने। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। मंच पर बहुत सौधन्य नाम कवि यहाँ पर उपस्थित है। जगबीर जी जो एक्टिंग में जिन्होंने अपना नाम दिया, जो बहुत अच्छे कवि हैं, पद्मश्री सुनील जोगी जी, ओज के गौरव आदरणीय सौरभ सुमन जी। आज बहुत मन था कि प्रिंसिपल मैम का बहुत मन था कि वंदे मातरम कविता सुने, पर उन्होंने जितना आप तक पहुंचाया वो उनके, क्योंकि समय की एक सीमा है। पद्मिनी भी उनकी कलम से निकली। बहुत बड़े कवि, गीतों के राजकुमार यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी कविताएं अभी आप गीत सुनेंगे तो आप झूम उठेंगे। वो यहाँ प्रमोद तिवारी जी उपस्थित हैं। विनीत जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। पूनम दी हमारे कुनबे की बड़ी कवित्री, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। आदरणीय आपके यहाँ के कवि उपस्थित हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कहीं बात आपको लगे कि आपके मन की पंक्ति है तो मुझे आशीष मिले। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से भी ज्यादा, सुहानी रात से ज्यादा। सुनहरे दिन से भी ज्यादा, सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। कौन हूं मैं, क्या हूं? 4 पंक्तियां देती हूं और अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूं। सुनिएगा कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने। मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन करता है कि कुछ दोहे आप तक पहुंचाऊं और आपकी तालियां उन दोहों को मिले। एक बार आपकी आहा और एक बार ओहो आप तक, मुझ तक पहुंचे तो आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में। लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं, आज मेरे मन की पब्लिक है तो मैं लड़कियों को कुछ सलाह भी देती हूँ कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ। एक बार आपको आहा कहना है, एक बार ओहो कहना है।
2 पंक्तियां होंगी, उसके बाद 2 छोटी पंक्तियां आएंगी, एक पंक्ति पर आहा और एक पर ओहो कहना है। सुनिएगा कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी नहीं, गलत जगह नहीं कहना। आपको अभी 2 पंक्तियां खत्म होने दो, उसके बाद 2 और पंक्तियां आएंगी छोटी, उस पर कहना है। सुनिएगा कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बजाओ मिलकर ताली। पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे अनुरोध है वो भी कहीं अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाएं। और एक जनाब तो खड़े ही हुए हैं, उनसे कहती हूं कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है। इधर उधर जैसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जैसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बहुत अच्छे, वाह, क्या शानदार सुन रहे हैं। आइए मैं प्रणाम करती हूं आपको और बंद सुनाती हूं। सुनिएगा, दोहा सुनाती हूं। लड़कियां यहां उपस्थित हैं, लड़कियों से कहती हूं कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। मुझे पता था यहां बूम जरूर आएगा, मैं बिल्कुल आपके लिए आई हूं, आपके मन की बात करूंगी। जगबीर जी सुने आप, हालांकि वो लड़के से थोड़ा और उम्र के हो गए हैं, शादीशुदा है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूं, पंक्तियां निवेदित करती हूं कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके है पास, ये बिन पेंदी के लौटे कर्म है इनके खोटे, ये बिन पेंदी के लौटे कर्म है इनके खोटे, कर्म है इनके खोटे। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत प्रणाम करती हूं। जब से मैंने कहा है आप काफी आज्ञाकारी हैं, जब से मैंने कहा है आप इधर उधर देखें, तब से आप वाकई उधर उधर ही देख रहे हैं। मैं आपके सौंदर्य बोध को नमन करती हूं और पंक्तियां समर्पित करती हूं कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी पर नारी पर नारी जो दिख गई तो बनते झांसा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, जपे फिर। हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, योगी जी की सरकार है, आप सब जानते हैं, लड़कियां बहुत खुश हैं। हरियाणा में भी ऐसा हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करूंगी। पर मैं अपने यहाँ की बताती हूँ कि रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, आगे पीछे घूम कर करते थे टाइम पास, पड़ा योगी का डंडा हो गया इश्क ही ठंडा, पड़ा योगी का डंडा हो गया इश्क ही ठंडा, हो गया इश्क ही ठंडा, हो गया इश्क ही ठंडा। एक और बात कहती हूं, आप दोनों को देख करके बहुत सारे बातें की गई, अब मैं 2 पंक्तियां आप दोनों को समर्पित करती हूं, क्योंकि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश की, जिस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पंक्तियां पहुंचनी बहुत जरूरी है। जेएनयू में कुछ नारे लगाए गए, आप सबने सुना, आप सबने महसूस किया, भारत मुर्दाबाद के नारे लगे। मैं आप तक, क्योंकि कॉलेज में खड़ी हूं तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाऊं। मैंने किस नजरिए से देखा, अपने दोहे में डाला, आप सबका मुझे मन चाहिए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और वहां से दोहा लेती हूं, वो बात पहुंच जाए कि जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, नाग कन्हैया रख लिया काम का लिया नाग, कुचल दो इनके फन को, बचा लो अपने वतन को, कुचल दो इनके फन को, बचा लो
अपने वतन को, बचा लो अपने वतन को, बचा लो अपने वतन को। 4 पंक्तियां कहती हूं कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, वाह, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। वाह, वाह। मैं बहुत बहुत कायल हो रही हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं सच बता रही हूं, जितना अच्छा मैं कह पा रही हूं उससे ज्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं, और मैं आप सबको सैल्यूट करती हूं। तब मैं एक अच्छी बात कहने का प्रयास करती हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोहल्ला भी काफी उत्साही है, थोड़ा भारी भरकम है, इसलिए इनके हाथ थोड़ा उठ कम पा रहे हैं। एक बार आप भी मुझे आशीष दे दें। बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रही थी, मैं इस मोहल्ले की बात कर। जी, जी। आप अच्छा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आपको कुर्सी नहीं मिली है, आप ऐसे ही बैठते हैं। इन्हें अच्छे से बिठाओ, थोड़ा खिसक जाओ। देखो कैसे लग रहे जैसे फंसा दिया हो, मतलब थोड़ा थोड़ा। अरे वो खड़े हुए हैं, बैठे थोड़ी, खड़े हुए हैं वो। नहीं वो ना, अच्छा आप इनका कहने का मत, मैं कह रही हूँ बैठे हैं, वो कह रहे खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि ना खड़े हैं ना बैठे हैं। नहीं, वो बेचारे फंसे हुए हैं। आदरणीय, हाँ मैं वहीं पहुंच रही हूँ। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। ये सब केवल आपके चेहरों तक मुस्कान लाने का प्रयास है। मैं मेरी मूल विधा पर आती हूँ, थोड़ी देर और मैं आप तक पहुंचती हूँ। मैंने जो अब तक श्रेष्ठ लिखा वो श्रेष्ठ पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। नारियों के बीच में हूँ। मुझसे जगबीर जी कह रहे, अनामिका नारी अबला होती है, बेचारी होती है, इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती है। मैं सच बताती हूँ, वो एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास आ रही थी। देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है, पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। और मैं सच बताती हूँ, हरियाणा की सास तो बहुत ही कमाल है। अच्छा। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है, बड़े वाले दामाद को लेकर के नदी किनारे गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के होंडा सिटी कार गिफ्ट की। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेकर के गई और नदी में कूद गई। दामाद ने भी सास को बचा लिया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक गिफ्ट की। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेकर के गई, नदी में कूद गई। दामाद ने भी बचा लिया। सास ने खुश होकर के एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट किया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथे दामाद को लेकर के जब गई तो दामाद ने बहुत होशियार था, यहीं का था आपके हरियाणा का। उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। बहुत अच्छे।